अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग के साथ और नेक्स्ट टाइप ऑफ एसे के साथ आपके सामने। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने एनालिटिकल एसे लिखना सीखा था कि उसको लिखते हुए किन स्टेप्स का ख्याल रखते हैं। उससे पहले हमने आर्गुमेंटेटिव एसे लिखा। आज जो हम ऐसे लिखने जा रहे हैं ये बहुत कॉमन है और डे टू डे एकेडमिक लाइफ में और उसके बाद फिर हमारी रिसर्च राइटिंग में भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे का बहुत ज़्यादा रोल है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन राइटिंग, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ये हम ऑलमोस्ट डेली लाइफ में भी अपनी तमाम तर इवन कॉन्वर्सेशन में, हमारी राइटिंग्स में हम ये हमारी आम लाइफ और एकेडमिक लाइफ दोनों में ये जो फिनोमेना है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलता है। हम अक्सर देखते हैं, हम में से सभी लोग इस प्रोसेस से गुज़रते हैं। लेकिन जब बात आती है इसको राइटिंग में लाने की तो फिर इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बेसिकली है क्या? कंपेयर मीन्स टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़ इन टू सब्जेक्ट्स। आपके पास दो वेज़ हैं, यू हैव टू वेज़। आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, दो थीम्स हैं या दो डायमेंशंस हैं। एक ही सब्जेक्ट की दो डायमेंशंस हैं, एक ही इशू की दो डायमेंशंस हैं, दो टॉपिक्स हैं। उनको आप उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आप फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ व्हाट कंपैरिजन इज़। कंट्रास्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। तो बाज़ औक़ात हम एक काम करते हैं, हम उसमें सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। समटाइम्स वी डू ओनली कंट्रास्ट एंड समटाइम्स बोथ। तो दोनों जो है वो हमारी राइटिंग में बहुत ज़्यादा मौजूद रहते हैं। तो ये एक चीज़ क्लियर कर लें कि कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का मतलब क्या है। कंपैरिजन मीन्स टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़, जो पॉइंट्स मिलते जुलते हैं, वाइल इन कंट्रास्ट वी फाइंड ओनली द डिफरेंसेस एंड समटाइम्स वी कंबाइन द बोथ। हाउ यू हैव टू राइट अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स वन एंड द अदर। पहले एक तरीका ये, मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक टॉपिक रखता हूँ कि हम लिखते हैं अक्सर हमारे यहाँ एक टॉपिक हमारे एसेज, हमारे एग्ज़ाम्स में मौजूद होता है, दैट इज़ डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। तो एक तरीका तो ये है कि आप जैसे मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट वाइज लिखिए। पहले डेमोक्रेसी के बारे में लिख दीजिए, लेटर ऑन राइट डाउन अबाउट डिक्टेटरशिप। एक तरीका तो ये है कि आप पहले एक को एक्सप्लेन कर दें, फिर आप दूसरे को एक्सप्लेन कर दें। Second is according to individual points, discussing each subject in relation to other. दूसरे में जो पॉइंट्स हैं, जो उसके मेजर पैरामीटर्स हैं, वो आप दोनों को साइड बाय साइड लेके चलें। यानी आप ये करें कि आप एक पॉइंट ले लें, एक पैरामीटर ले लें, यानी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें अकाउंटेबिलिटी, उसमें गवर्नेंस है, उसमें स्ट्रक्चर है। तो अगर आपने मेंशन करना है तो आप दोनों का एक एक पैरामीटर पकड़े और दोनों के अंदर रख के तो आप उसको एनालाइज कर दें। दूसरा तरीका ये है, यानी पहले में बारी बारी दोनों को आप डिस्कस करें। दूसरे में आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट वाइज आप लेके चलते हैं, पॉइंट वाइज आप उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते चले जाते हैं। सो देयर आर टू वेज टू राइट सच एन ऐसे। ये दो तरीके हैं। ये जो आपके सामने मैंने एक लिस्ट लिखी है, ये मैं आपको जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर, हाउ वी हैव टू फ्रेम आवर कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। स्ट्रक्चर की जहां तक जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इसका भी उसी तरह से मिलता जुलता है जैसे हमने पहले बाकी एसेस में किया था। यानी इसमें भी हमने सबसे पहले वी हैव टू चूज़ अ टॉपिक। टॉपिक सिलेक्शन हमारी होगी। टॉपिक सिलेक्शन में यकीनन हम दो इश्यूज़ लेंगे, दो डायमेंशंस लेंगे। एक ही टॉपिक की दो डायमेंशन या दो डिफरेंट टॉपिक्स या दो डिफरेंट थीम्स, दो उनको लेके तो उसको हम इस तरह से लेंगे। और याद रहे, अगर आपको ये याद होगा लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन है, आपका टॉपिक सिलेक्शन है, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। उसके साथ आपकी काफ़ी सारी रिसर्च अटैच्ड है। यू हैव टू रीड अ लॉट, यू हैव टू हैव अ वेरी एक्सटेंसिव रीडिंग करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। बहुत पहले मैंने जब आपको लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर यू हैव टू बिकम अ वेरी वाइड रीडर। आपको एक वाइड एक्सटेंसिव रीडर बनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, मटेरियल कलेक्शन की ज़रूरत है और उससे गो थ्रू होना ज़रूरी है।
अपना टॉपिक चूज़ कीजिए। टॉपिक चूज़ करने के बाद आप जब लिखना शुरू करते हैं तो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी अ वेरी इंगेजिंग ओपनिंग पैराग्राफ, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन विच वी हैव मेंशन्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस एसेज। इसका भी उसी तरह से इंट्रोडक्शन होगा, बट इसमें हम ये करेंगे कि दो टॉपिक्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा के और एक एक दो उनके मेजर पॉइंट्स डिस्कस करके, तो पहला जो पैराग्राफ हमारा इंट्रो है, इंट्रो में के एंड तक हम ये बता देते हैं कि वी आर गोइंग टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दीज टू टॉपिक्स या दीज टू डायमेंशंस। सो दो टॉपिक जो हमने लिए हैं उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा के तो उसको आखिरी एक दो सेंटेंस में हम कंक्लूड ये करते हैं कि हम इनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने जा रहे हैं। देन कम्स द बॉडी ऑफ पैराग्राफ्स और बॉडी ऑफ द एसे। अब यहाँ पर वही जो बात मैंने पहले की कि इसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं, बाय सब्जेक्ट और बाय पॉइंट्स। पहले आप एक पूरा सब्जेक्ट लिख दीजिए, दूसरे में और जो एक सब्जेक्ट भी लिखना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिसाल दी डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के 1 2 3 जो एस्पेक्ट्स हैं 4 5 6 7 8, तो हर एक एस्पेक्ट, हर एक आइडिया विद इन अ सिंगल पैराग्राफ आएगा। एक पैराग्राफ में एक आइडिया आएगा, ये याद रखिएगा जनरल राइटिंग के लिए भी। तो वो जो आपका पैराग्राफ होता है उसका जो पहला सेंटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बड़ा जामे, बड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एंड देन आफ्टर राइटिंग दैट पैराग्राफ आपकी जो बाकी डिटेल्स हैं उस एसे के उस पैराग्राफ के अंदर वो उसकी उसी एक पहले सेंटेंस की सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। सो इस तरह से आप अपना एक सब्जेक्ट जो है वो कवर कर सकते हैं। पहले एक सब्जेक्ट कवर कीजिए, उसके एस्पेक्ट्स लिखिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट लिखिए, दूसरा सब्जेक्ट लिख के उसके टॉपिक्स, उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, और फिर एंड पे जाके बाद में एक आपने अपना कंपेयर एंड कंट्रास्ट बनाना है तो वहाँ पर आप उनके जो सिमिलर पॉइंट्स हैं उनको आप मैच कर दें या कंट्रास्टिंग पॉइंट को कंट्रास्ट कर दें, उनके दरमियान डिफरेंसेस बता दें और उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रा कर लें। एक तरीका तो ये। सेकंड है बाय पॉइंट्स। आप पॉइंट्स पकड़ते जाइए, एक पॉइंट उधर से, यानी दोनों के अगर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, स्ट्रक्चर है, अकाउंटेबिलिटी है, गवर्नेंस है, इस तरह से मिलते जुलते जो भी पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन है, इलेक्शन है, तो जो भी है वो ये आप 5 7 8 10 12 15 जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट वाइज दोनों का आप अलग से आप बिल्कुल ऐसे जैसे हम साइंसेस में दो बड़े जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके दरमियान हम लाइन ड्रा करके तो उनके दरमियान डिफरेंस पढ़ा करते थे। सिर्फ आपने यहाँ लाइन ड्रा नहीं करनी है जैसे सिस्टमेटिक वे साइंटिफिक स्टडी में करते थे, आप बस पॉइंट्स लिख के तो उनके दरमियान डिफरेंसेस और उनके कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखते जाएंगे। ये दूसरा तरीका है। अच्छा, इसमें जब आप करेंगे कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे तो देन यू नीड टू हैव सम वर्ड्स। वो मैंने थोड़े से वर्ड्स लिखे हैं, ये जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं, ये अगरचे फ्रेजेस नहीं, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ इसमें से फ्रेजेस होंगी, तो ये वो आपने यूज़ करनी है कंपेयर एंड कंट्रास्ट फ्रेजेस। कंपेयर एंड कंट्रास्ट फ्रेजेस चंद एक मैंने आपके सामने लिखी। वाइल कंपेयरिंग यू मे राइट वन सिमिलैरिटी, आप लिख से वन सिमिलैरिटी इज दिस एंड दैट, जबकि कंट्रास्ट में लिखेंगे वन डिफरेंस या फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्डली, फोर्थली, या आप यानी डिफरेंस का आप लफ्ज़ लिखेंगे। वन सिमिलैरिटी वन डिफरेंस, अनदर सिमिलैरिटी अनदर डिफरेंस, उसमें वर्ड लिखेंगे बोथ, क्योंकि दोनों में वो पॉइंट मौजूद होता है, तो बोथ लिखेंगे। यहाँ पर आएगा कन्वर्सली आ जाएगा। वहाँ लिखेंगे लाइक, यहाँ लिखेंगे इन कंट्रास्ट, वहाँ लिखेंगे लाइकवाइज, यहाँ लिखेंगे अनलाइक, और वहाँ लिखेंगे सिमिलरली, और यहाँ लिखेंगे वाइल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, वन सिमिलैरिटी, अनदर सिमिलैरिटी, बोथ, लाइक, लाइकवाइज, सिमिलरली। इसमें वन डिफरेंस, अनदर डिफरेंस, कन्वर्सली, इन कंट्रास्ट, अनलाइक और वाइल, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आप इसकी बॉडी में ये वर्ड वाइल राइटिंग कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग यू मे राइट सच वर्ड्स वाइल राइटिंग। तो ये आपकी एक बॉडी इसकी तैयार हो जाती है। एंड फाइनली यू हैव टू कंक्लूड। अच्छा, कंक्लूजन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस टाइप ऑफ ऐसे का। वो इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें आपने फाइनली इतना बड़ा लंबा चौड़ा एनालिसिस करने के बाद आपने फिर अपना एक कंक्लूजन ड्रा करना है। ऑफ कोर्स यू हैव टू समराइज द पॉइंट्स, यू हैव टू पैराफ्रेज द पॉइंट्स, एंड यू हैव टू उसके जो यू हैव टू हाईलाइट वन और टू मेजर डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, उनको हाईलाइट करके तो आप अपना फाइनल कंक्लूडिंग थॉट दे सकते हैं।
ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हम अपना कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जो है उसको हम तैयार कर सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है कि एक ब्रीफ वे में आपको ये बता दूं कि इसको कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, सिमिलरली इसकी कुछ वोकैबुलरी कैसे यूज़ हो सकती है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग के बारे में ब्रीफली बताया। With some more detail on some other subjects, I'll come back in next videos. Thanks for watching.